किसी भी कार्य में पूरी तरह से ध्यान न लगा पाना सबसे बड़ी समस्या है, जिससे व्यक्ति के जीवन में परेशानी बनी रहती है। समय भी नष्ट होता है और कार्य भी पूरा नहीं हो पाता। आज हम आपके लिए स्वामी विवेकानंद जी के कुछ सकारात्मक विचार लाए हैं, जो आपके जीवन की समस्याओं को सुलझाने में मददगार होगी। हमारी निवेदन है आपसे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इन अनमोल विचारों को ध्यानपूर्वक सुनें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एकाग्रता सफलता की चाबी है। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा को किसी एक दिशा में लगाते हैं, तब असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। दोस्तों, आगे स्वामी विवेकानंद जी की 3 कहानियों में हम यह देखेंगे कि सभी जगह से ध्यान हटाकर किसी एक काम में ध्यान कैसे लगाया जाता है। पहली कहानी। एक दिन एक लड़का स्वामी विवेकानंद जी के पास पहुंचा। लड़का के चेहरे पर परेशानी और हताशा साफ झलक रही थी। उसने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, मैं बहुत समय से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है। स्वामी जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर पूछा, क्या तुम सच में परीक्षा पास करना चाहते हो? लड़का ने कहा, हाँ स्वामी जी, मैं पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे यह बता दीजिए कि मुझे करना क्या होगा। स्वामी जी उसे अपने साथ खाली जगह पर ले गए, जहाँ एक पुरानी मोमबत्ती और माचिस रखी थी। उन्होंने लड़का को एक मोमबत्ती दी और कहा, इस मोमबत्ती को जलाकर यहाँ से थोड़ी दूर पर खड़े उस पेड़ तक ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि मोमबत्ती बुझनी नहीं चाहिए। स्वामी जी यह कहकर वहाँ से चले गए। लड़का ने माचिस से मोमबत्ती जलाई और धीरे धीरे मोमबत्ती लेकर पेड़ की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में हल्की सी हवा चली, जिससे मोमबत्ती की लौ हिलने लगी। लड़का ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी मोमबत्ती बुझ गई। लड़का वापस आया, मोमबत्ती फिर से जलाई और फिर से चल पड़ा। लड़का ने यह प्रक्रिया कई बार दोहराई, लेकिन हर बार हवा का हल्का झोंका मोमबत्ती की लौ को बुझा दिया। आखिर में थका हुआ लड़का हाथ में बुझी हुई मोमबत्ती को पकड़े वापस चला आया और निराशा होकर बोला, स्वामी जी, मैं इसमें भी असफल रहा। स्वामी जी ने युवक से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? तुम्हें बस मोमबत्ती जलाकर थोड़ी दूर ही तो चलना था। युवक ने धीरे से कहा, स्वामी जी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन हवा के कारण लौ बार बार बुझ जाती। स्वामी जी ने कहा, यही तो तुम्हें समझना है कि तुम्हारा मन भी इस मोमबत्ती की लौ की तरह है और चारों तरफ की हवा ध्यान को भटकाने वाली आदत है। जब तक तुम इन आदतों को वश में नहीं करोगे, तब तक ध्यान की लौ बुझती रहेगी। ठीक उसी प्रकार जब तक तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं करोगे, तब तक तुम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए मन को एकाग्र करो और जो काम करो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। अपना 100% दो। देखना, फिर तुम्हारे प्रयास जरूर सफल होंगे। और याद रखो, सभी जगह के ज्ञान का मूल तत्व ध्यान है। इसलिए छोटा से छोटा काम भी ध्यान लगा कर करो, पूरे मन से करो। ऐसा करने से मन का स्वभाव बदल जाएगा, फिर तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। दूसरी कहानी। स्वामी जी एक पार्क में आराम कर रहे थे। वहां उन्होंने एक लड़के को देखा, जो एक खाली पेज पर कठिन श्लोक लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती हो जाने के कारण बार बार पेज फाड़ रहा था और हर बार नए पेज पर लिखना शुरू कर रहा था। कुछ समय बाद लड़के का ध्यान स्वामी जी पर गया, तो लड़का तुरंत उनके पास गया और प्रणाम करके कहा, स्वामी जी, मैं पिछले 3 घंटे से इस श्लोक को
सही ढंग से लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार कोई ना कोई गलती हो जाती है, जिससे मुझे शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, केवल फोकस की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक साधारण इंसान अपनी ज्यादातर ऊर्जा बेकार की बातों और आदतों में लगा देता है, इसलिए लगातार मन भटकता है। ध्यान से काम करने का मतलब है अपनी पूरी ऊर्जा एक जगह पर लगा देना, और जब बार बार तुम ऐसा करोगे तो मन इसके लिए तैयार हो जाएगा और फिर गलती नहीं दोहराएगा। लड़के ने पूछा, स्वामी जी, अगर मन बार बार भटक रहा हो तो मैं एक काम में ध्यान कैसे लगाऊं? स्वामी जी ने पूछा, तुम लिखते समय जरूर किसी व्यक्ति या किसी घटना के बारे में सोच रहे हो। लड़के ने कहा, आज छुट्टी के दिन सभी बच्चों को बाहर खेलने का समय मिलता है, लेकिन मुझे यह काम पूरा करना है। शायद इसलिए मैं ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, अब इन सरल तरीकों को समझो, फिर तुम अपने काम को मन लगाकर कर सकोगे। लगातार गहरी सांसें लो। स्वामी जी ने कहा, जब भी तुम्हारा मन भटके तो 5 गहरी सांसें जरूर लेना और अपना पूरा ध्यान काम और खेल दोनों से हटाकर अपनी सांसों पर लेकर आओ। जितना तुम अपनी सांसों को देखोगे उतना ही तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। काम को महसूस करो। जब तुम लिखना शुरू करो तो सब कुछ बारीकी से महसूस करो, जैसे पेन तुम्हारे हाथ को छू रही है, और लिखते समय जो आवाज हो रही है उसे भी ध्यान से सुनो। जब तुम सभी चीजों पर बारीकी से गौर करोगे तो ध्यान भटकना कम हो जाएगा और तुम्हारा मन और शरीर केवल एक काम में लगा रहेगा। तुम्हारा ध्यान काम पर इतना केंद्रित हो जाएगा कि तुम्हें समय का पता भी नहीं चलेगा। जब लड़के ने स्वामी जी की बात मानी और गहरी सांसें लेते हुए फिर से लिखना शुरू किया तो उसने पाया कि अब उसकी गलतियां कम हो रही हैं और उसका काम भी जल्दी पूरा हो गया। उसने स्वामी जी को धन्यवाद कहा। इस पर स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, जब मन और इंद्रियां एक काम में लग जाती हैं तो ध्यान गहरा हो जाता है और यही सच्ची सफलता है। तीसरी कहानी। एक व्यक्ति ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, हमारे मन में आ रहे विचारों को हम कैसे छोड़ सकते हैं? स्वामी जी ने व्यक्ति से कहा, बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुमको एक परीक्षा देनी होगी। व्यक्ति ने कहा, ठीक है स्वामी जी, मैं उस परीक्षा को देने के लिए तैयार हूँ। फिर एक गिलास पानी को पूरा भरकर स्वामी जी ने व्यक्ति के हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि पानी की एक भी बूंद गिराए बिना इसे पकड़कर खड़े रहो। व्यक्ति ने कहा, यह तो आसान है, और गिलास संभाल लिया। शुरू में सब ठीक ठाक था, लेकिन कुछ ही देर बाद व्यक्ति के मन में संदेह उठने लगा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। आखिर कितनी देर तक मुझे इस गिलास को ऐसे ही पकड़े रहना होगा। और जैसे जैसे यह विचार आने लगे उसका ध्यान भटकने लगा और गिलास से पानी छलकने लगा। अंत में स्वामी जी ने कहा, बेटा, जब तक तुम्हारा मन शांत था तब तक पानी नहीं गिरा, लेकिन जैसे ही तुम्हारे मन में संदेह उठने लगा, तुम्हारे मन में विचार आने लगे, तो पानी बाहर गिरने लगा। उन्होंने आगे समझाया, जैसे गर्म लोहे पर हथौड़े की चोट उसे नया रूप देती है, वैसे ही तुम्हारे विचार व्यक्तित्व को और मन को आकार देते हैं। तुम्हारा मन भी गिलास में पानी की तरह है, जिसे आसानी से विचलित किया जा सकता है। अगर तुम अपने मन को स्थिर रखना चाहते हो तो पहले सभी विचारों को स्थिर करना होगा, शांति बनाए रखना होगा। स्वामी जी ने व्यक्ति से कहा कि अब तुम एक काम करो, इस गिलास को पुनः पकड़ो और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आओ। अपनी सांस को पेट और सीने में आते जाते महसूस करो। हाथ में होने वाले दर्द और असहजता को जाने दो। मन में जो विचार आ रहे हैं
उन्हें बहने दो। खुद को याद दिलाओ कि तुम विचार नहीं हो, उन्हें दूर से देखने वाले इंसान हो। ऐसा याद रखने से विचार आकर भी चले जाएंगे, लेकिन मन को विचलित नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर तक व्यक्ति ने इस अभ्यास को जारी रखा और गिलास से पानी का एक भी बूंद गिराए बिना खड़ा रहा। स्वामी जी ने कहा, इस तरह ध्यान से अभ्यास करते रहो, धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और तब कोई भी कठिन काम करना तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जाएगा। इसके बाद वह व्यक्ति स्वामी जी को धन्यवाद कहकर अपने घर लौट गया। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपकी समस्या को सुलझाने में मददगार साबित हुई हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके दूसरों को भी शेयर करें। ऐसी ही प्रेरणावर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।